अब जाती है, ये बहुत ही नॉर्मल है कॉन्सेप्ट। मार्केट का जो किंग है वही डाउन गिर जाए तब आप क्या मानेंगे? देखो चलो स्टॉक्स गिरे, ये बोल रहे भैया कि अडानी के स्टॉक्स गिरे, अडानी के स्टॉक्स गिरे, उसके बावजूद भी एक भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं हुआ, एक भी बंदे को निकाला नहीं है अडानी कंपनी ने। अभी अमेरिका एक सवाल मैं जनरली लेना चाह रहा हूँ। वैली बैंक गिर गया, अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया, मोदी जी ने डुबा दिया, राहुल गांधी का ये अस्तित्व है। छोड़िए, वो बात सही है, वो बात सही है, वो बात बिल्कुल सही है। वो बात यही है, अगर 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 यहाँ पे कोई नीचे गिर जाएगा उनके लिए यही है कि बीजेपी ने नीचे गिरा दिया। पर आप ये मानते हैं क्या कि राहुल गांधी या कांग्रेस के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अच्छे से गाइड करे? सर हमारे पास रीजनल लेवल पर ऐसे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को सही से चला पाए, पर एक नेशनल लीडर विपक्ष को जरूरत है, चाहे वो कांग्रेस से आए, चाहे वो टीएमसी से, चाहे वो एएपी से आए। ऑपोजिशन बेसिकली इस बात से नहीं बनती। क्यों नहीं आ रहे हैं? मामला क्या है? क्या सब चाह रहे हैं? क्या देखिए मामला बताऊंगा आपको। मैं खाली एक चीज बोलूंगा, कांग्रेस की एक दिक्कत है, कांग्रेस पिछले 70 साल या 60 साल सत्ता में रही है, सत्ता में रहने की वजह से वो सत्ता का ही समझ रही है अब अपने को। उनको एक बहुत बड़ा मुद्दा मामला आ गया हमारे सामने कि जो 60 साल शासन किया उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं। सर आप उसका कारण है राजतंत्र। नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके सोनिया गांधी से लेके इनको मेहनत तो करनी पड़ी नहीं, इनको ग्राउंड पे काम करना तो पड़ा नहीं। ये रेड कारपेट पे चलने वाले लोग, वहां से सरकार शुरू हुई, गांधी जी ने उनको पकड़ा दी, नेहरू जी को सत्ता, वही सत्ता एक दूसरे को बांटते चले आए। अब बीजेपी में देख लीजिए, मोदी जी पहले आरएसएस में थे, आरएसएस में ग्राउंड पे काम किया, उसके बाद ऊपर उठे। अमित शाह जी को देख लीजिए, जेपी नड्डा जी को देख लीजिए, सब लोग ग्राउंड पे काम करके मेहनत करके फिर ऊपर आए। इसके पहले कैसा होता था? अनपढ़ गवार जिसको फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता, वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाता था, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर बन जाता था। अब देख लीजिए आईएफएस करने वाले एस जयशंकर जी, उन्होंने इतना डिप्लोमेसी लेवल पे काम किया, चाइना में रहे, पता नहीं कौन से देश में रहे, तब जाके उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया। हरदीप पुरी जी पेट्रोलियम मिनिस्टर, उसके रिगार्डिंग पढ़ाई करी, उस पर काम किया, फिर जाके बने। तो जब अच्छे लेवल पे आप जो बंदा उसका एक्सपीरियंस है उस पर आप काम दोगे ना, तो वो एट द एंड रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। अब आप अनपढ़ गवार को बैठा दोगे तो वो सत्ता का दुरुपयोग ही करेगा। ये देखिए, मैं एक किताब लेकर घूम रहा हूँ, द इंडिया वे, एस जयशंकर। क्यों? क्योंकि एक फॉरेन सेक्रेटरी खुद फॉरेन मिनिस्टर बना, तो उसको पता है इंडिया की डेवलपमेंट कैसे हुई। देखिए आप जिसको फॉरेन सेक्रेटरी, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये होता आया है कि द बेस्ट पर्सन वुड बी सुटेबल फॉर दैट जॉब, ठीक है, पर्टिकुलर जॉब के लिए बेस्ट पर्सन को लाया जाए। इसमें क्या है, इंडिया में क्या होता था, मिनिस्टर को जो वोट से जीत के आता था ना, वो मूर्खों रहेगा, उसको मिनिस्टर बनाना है। और इसमें मोदी जी ने बड़ा बदलाव किया कि उसको उठाया कि जो ब्यूरोक्रेट है, जो लायक है, जो सूटेबल है, उसको आके मंत्रालय दिया गया। तो वो एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक फॉर्म है जिसमें से कुछ एलिमेंट लिया गया, मोदी जी ने अप्लाई करा और उस एलिमेंट को अप्लाई करके अभी देश देखिए। ठीक बात है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं प्रयागराज। आपको क्या लगता है सर, 2024 में भाई साहब लोग जो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कमजोर होती जा रही है? ग्राउंड वर्क अगर देखा जाए तो डेफिनेटली मैं कहूँगा थोड़ा बहुत अभी कमज़ोर है। अगर ऑपोजिशन थोड़ा और मेहनत करता है, क्योंकि जो उनके पॉइंट्स हैं कि मतलब वो किस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फाइट करेंगे, तो उनके अभी पॉइंट्स कम है। कहने का मतलब कि अगर वो इन्फ्लेशन पे बात कर रहे हैं, वही चीज़ सेम चीज़ मैं कहूँगा। एक्सपीरियंस इतना हो गया, 60 साल देश में राज करने के बाद भी प्रॉब्लम है। वो तो हमेशा ही रहेगी ना। अगर एक इंसान को वो अपने अनुसार जब तक काम नहीं करेगा तब तक वो कैसे डेवलप कर पाएगा। तो किसी गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसीज ला रही है, तो अगर वो ग्राउंड लेवल पे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होगी तब तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व तो होगी नहीं ना। मिला के अगर हम ये जानना चाहें कि प्रयागराज के लोग योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मोदी के साथ आएंगे या अखिलेश के साथ साथ राहुल या ममता बनर्जी या किधर जाएंगे? अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे बोलूं तो डेफिनेटली आई विल गो विद मिस्टर योगी एंड मिस्टर मोदी। क्या बात करते हैं, बेरोजगारी इतनी है, परेशानी इतनी है, बट जो गुंडा राज एंड कल्चर था वो तो डेफिनेटली कम हुआ है ना। आप महंगाई की बात की जाए तो इन्फ्लेशन 2013 का अगर देखा जाए तो 13% के पास था, पर इस समय बहुत कम है, ठीक है। और जो मेन पॉइंट है इन्फ्लेशन का, वो इंडिया में इसलिए है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन पे इफेक्ट हुआ है, तो उसके वजह से। अतीक अहमद पे क्या कहेंगे? अगर उन्होंने कोई क्राइम किया तो उनको जुडिशरी जो भी सजा देगी तो वो वही वो स्वीकार है। और क्या, जुडिशरी तो आप जानते ही है कि इंडिया की वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जुडिशरी तो इज सुप्रीम।
क्योंकि वो है तो ही तो चल रहा है, नहीं तो कैसे मैनेज हो ही नहीं सकता है चीज़ें। और बाकी आपने जो एक पॉइंट कहा था कि योगी इज गोइंग विद योगी, सो आपने कहा था जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट है, अगर जो लेना चाहता है, इफ़ समवन कीन टू स्टडी, वो चाहता है मैं पढूं, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट है। जो बहाने ढूंढता है, जो पढ़ना नहीं चाहता, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट उसके गोद में भी ला के देंगे ना, नहीं चलेगा। क्या विजन रहेगा? लोग तो कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं तो त्राही त्राही मची है किस चीज़ के रिगार्डिंग? देश में। न तो रोजगार है, न तो फिर तरीके की व्यवस्थाएं हैं, सब परेशान है। स्वास्थ्य की व्यवस्था एकदम बेहाल है। स्वास्थ्य तो मैं एग्री करता हूँ कि चलिए उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि कोविड में हमने देखा, आप ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सिलेंडर ले लो, बेड देख लो, लेकिन जो आप यूथ के अकॉर्डिंग वो देख रहे हैं आप एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि यूथ का ही एक एक वो बनता है कि प्रतिनिधि उसे खुद रिप्रेजेंट करना चाहिए कि वो इंडस्ट्रीज खोले, जो MSMEs होती हैं, क्रिएट करे जॉब। यूथ इटसेल्फ क्रिएट जॉब। मोदी योगी कर रही है। पहले 2014 में ना सिर्फ 400 स्टार्टअप थे इंडिया में, आज 77,000 है। का मतलब क्या है कि उससे कहीं गुना ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा है, कहीं गुना ज़्यादा लोगों ने जाके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग गट्स चाहिए, स्टार्टअप खड़ा करने के लिए ना गट्स चाहिए। 77,000 स्टार्टअप, जितनी आज यूनिकॉर्न है ना इंडिया में, किसी देश में नहीं है। आप चेक कर लीजिए जाके, इंडिया में, सिर्फ इंडिया में आज 23 यूनिकॉर्न कंट्री स्टार्टअप हैं। बहुत बड़ी है ये। क्या लगता है एजुकेशन में मोदी या योगी सरकार कुछ किया क्या? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। देखिए, कहने को तो लोग बहुत सी कहते रहते हैं कि इस सरकार में ये चीज़ नहीं हुआ, इस सरकार में ये चीज़ हो रहा है, ठीक, लेकिन ये सब बस कहने की बातें हैं। अगर जैसे कि इन्होंने कहा था स्टार्टअप्स के बारे में, तो कितना सच है। आज गवर्नमेंट खुद स्टार्टअप्स को इतना सपोर्ट कर रही है, इंडिया से इतने स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। डिफरेंटली डेवलपमेंट हो रहा है सब चीज़ों में। आप राहुल गांधी बात कर रहे थे, राहुल गांधी बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने बोला था, जब आज से कुछ टाइम पहले कोरोना के टाइम पे मोदी जी की सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए 10% ऑफ GDP इन्वेस्ट करी थी, ठीक है, जितनी भी छोटे बैंकों को। तो राहुल गांधी ने बोला था ये तो देश की GDP को घटाने का काम है। आज वही GDP बीजेपी कुल मिलाकर चाहिए, बीजेपी बस। क्या मतलब हुआ भाई? बदतमीजी कर गया वो, शिट, डैम हो गया मैन। तो आज वही राहुल गांधी जी ये बात नहीं करते कि आपकी GDP 3 ट्रिलियन हो चुकी है। राहुल गांधी जी कभी बात करते हैं कि आपकी GDP 3 ट्रिलियन कैसे हो गई, आप देश में 5 नंबर, मतलब विश्व में 5 नंबर कैसे आ गए, कहीं बात नहीं करते। कहाँ के रहने वाले भाई? मैं कुल मिलाकर के जनता दरबार अब लगभग अपनी समाप्ति पे है और भी अलग अलग मुद्दों पे हम लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर में देश का युवा क्या सोचता है, देश के लोगों के मन में क्या है, 2024 में कौन किसकी तरफ जाएगा, या फिर से ट्रिपल यानी हैट्रिक मोदी सरकार हो पाएगी। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज।